मंच पर उपस्थित सभी आज के विशिष्ट हमारे आज के कार्यक्रम में मंचासीन सभी हमारे महानुभावों और यहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए दूर दूर से आए आप लोग सभी को हृदय से आभार कि आपने मुझे आज यहाँ पे इस मंच से सम्मान प्रदान किया और यहाँ आमंत्रित करके कुछ विचार रखने का अवसर दिया। जैसा कि अभी आपने संस्था की गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया, जो मैंने अपने बैठे बैठे जो सुना और निष्कर्ष निकाला वो ये है कि ये हमारा जो संस्था है जहाँ शासन का ध्यान नहीं जा पा रहा है, उन मुद्दों को शासन के संज्ञान में लाकर मानवों की जो अधिकार हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, उसके बारे में कुछ नीति बनाने या उसमें कार्रवाई करके उनको सुरक्षित करने के लिए आप लोग एक सैनिक के रूप में कार्यरत हैं। जहाँ तक मेरा जेल सर्विस से संबंध है तो जेल के बारे में तो वैसे सामान्यतः बहुत नेगेटिव धारणा ही होती है और हमारे यहाँ मानव अधिकार आयोग सीधा हस्तक्षेप रखता है, निरीक्षण करता है, शिकायतें होती हैं उनकी जांच करता है। एक जैसे आपने अभी उदाहरण बताया, मैं एक देवास में था उस समय का एक उदाहरण बताना चाह रहा हूँ। एक कैदी था, छोटे से केस में था वो, कोरोना का समय था, नशेड़ी था वो, तो घर वालों ने सोचा कि जेल में जाएगा, जेल में रहेगा तो सुधर जाएगा। जेल में जो बंदी बीमार होता है तो जेल चिकित्सक तो होते ही हैं, साथ साथ जब वहाँ सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो हम उनको जिला अस्पताल भेजते हैं पुलिस गार्ड मांग के। तो वो बंदी, उसको कई बार हमने भेजा, जिला अस्पताल गया, वहाँ से पर्ची कटवा लाए, छोटा छोटा इलाज देके आ गया, वो ठीक नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है इसमें, तो मैंने कहा इसको ले जाओ और प्राइवेट जांच कराओ। प्राइवेट लैब में जांचें कराई तो उसको हेपेटाइटिस की शिकायत निकली। पुलिस गार्ड जो आया था वो और भी थे, एक महिला थी, 2 बंदी और थे। उसको डॉक्टर ने तत्काल एडमिट लिख दिया उस रिपोर्ट देख के। उन्होंने कहा कि ये भर्ती के लिए तो सामान्यतः होता यह है कि भर्ती के लिए अलग से पुलिस गार्ड मांगना होती है। उन्होंने आके निवेदन किया कि बोले सर हमारी पुलिस लाइन में बात हो गई है, कल सवेरे गार्ड आ जाएगी, आज अभी रख लीजिए, हमारे पास इतना सुविधा नहीं थी, ये महिलाएं भी है। हमने उनकी बात पे भरोसा रख के रख लिया बंदी को। अगले दिन रविवार था, गार्ड का इंतजार करते रहे, गार्ड आई नहीं। उसी बीच में हमारे महानिदेशक जेल ने हमें कुछ काम सौंपा, उनका फोन आया कि आपको कल भोपाल आना है। और चूँकि वहाँ पे अकेला नहीं अधिकारी था, पद सारे खाली थे। जेल अधीक्षक के बाद जेलर, 3 डिप्टी जेलर के पद थे, बस सब खाली थे। तो हेड साहब थे। मैं भोपाल जाने की व्यवस्थाओं में और वहाँ की जो विषय बताया था उसके बारे में तैयारी करने लगा और ध्यान से उतर गया कि बंदी गया कि नहीं गया। शाम को मैंने जब जेल बंद कराने का समय हुआ तो पूछा क्या हुआ, तो पुलिस गार्ड नहीं आई थी। तो उन्होंने कहा सब नहीं भेजा। तो मैंने अत्यंत आवश्यक रूप से फिर पुलिस बल की मांग करी अगले दिन के लिए और मैं निर्देश देके भोपाल आ गया कि इसको तत्काल जैसे ही गार्ड आए भेज देना। पुलिस गार्ड आ रही करते करते करीब 11:15 बजे का समय हो गया। बंदी था, वो उनको सूचना मिल गई थी कि पुलिस गार्ड आ रही है, तो गेट के बाहर ही वहीं बैठा। तो वहीं बैठे बैठे ऐसा लगा कि कुछ चक्कर आ रहे हैं उसको। तो हमारी जवान थे, उन्होंने कहा कि पुलिस गार्ड नहीं आ रही, इसकी तबीयत बिगड़ रही, तत्काल लेके गए। वहाँ गया, तब तक वो एक्सपायर हो चुका था। तो उसके बाद क्या हुआ
कि एक मानवाधिकार में जो कार्यकर्ता रहते हैं या जो भी हो, जेल के उसने कंप्लेंट फाइल करी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में कि जेल में जेल अधिकारियों ने इसके साथ इलाज नहीं किया और मारपीट की, जिससे बंदी मर गया। जेल में हर एक मृत्यु की न्यायिक जांच होती है, वो सारा परीक्षण होता है। परीक्षण में उनकी कंप्लेंट को भी देखा गया, कहीं कुछ नहीं मिला। तो मेरा कहने का केवल आशय ये है कि जो शिकायतें आती हैं वो अगर उसमें गंभीरता नहीं हो और झूठी शिकायतें कर रहे हैं तो आयोग के सामने अपने आप शिकायतों का ढेर लग जाएगा, उनको परीक्षण करने में समय लगेगा। तो जो मुद्दे जिनको हम उठाते हैं व्यवहारिक पक्ष से जुड़े हों और उसमें वाकई में लगे कि हाँ इसमें इसका उल्लंघन हुआ है, ऐसे मामलों की ही अगर हम संज्ञान में लाएं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से कार्रवाई हो सकती है। साथ ही केवल इसलिए नहीं कि वो जेल में था और जेल अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया, वो क्या होता है उसके लिए कंपनसेशन भी कुल मिला के होती है कि उसको कंपनसेशन मिल जाए। तो जब इस तरह का हमारी मंशा गलत हो जाती है तो उसका उद्देश्य कहीं न कहीं पूरा नहीं होता है। जहाँ तक धीरे धीरे मानवाधिकार आयोग ने इसका संज्ञान लिया, सभी जेलों में जहाँ कहीं ऐसी किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है, इलाज के दौरान हो जाती है या लड़ाई झगड़े हो गई या किसी और कारण से हो जाती है, इलाज तो हम लोग बहुत ऐसा भी कराते हैं कि जिसमें घर वाले करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वो छोड़ देते हैं, बोले जेल में डाल देना, हमारा काम तो खत्म, जेल वाले करेंगे। तो जेल में उनको ऐसी सेवाएं भी मिलती हैं जो घर वाले नहीं कर सकते। फिर भी एलिगेशन आते हैं, बहुत लंबे समय तक इलाज चलता है और बंदी की मृत्यु हो जाती है तो उसको स्वाभाविक मृत्यु माना जाता है। तो ये बहुत सारी जब जांचें मानवाधिकार आयोग करते करते इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मैक्सिमम उसका जो शिकायतें हैं उनका आधार गलत होता है। पर उन्होंने कहा कि चूंकि जेल में होता है, परिवार से दूर रहता है, बहुत समय हो जाता है, तो ऐसे मामले में एक नीति बनाने के लिए मध्य प्रदेश शासन को निर्देश दिया कि हरियाणा राज्य ने बनाया था, उसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य की तर्ज पे मध्य प्रदेश में भी नीति बनाई जाए। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं भी जेल मुख्यालय में भोपाल में था तो एक सदस्य के रूप में समिति बनाई थी, उसमें नरसिंहपुर जेल अधीक्षक और मैं था, और अब नीति लागू हो गई है, उसका आदेश मध्य प्रदेश शासन ने जारी कर दिया है। तो उसमें क्राइटेरिया है, न्यायिक जांच में अगर उसमें ये पाया जाएगा स्वाभाविक मौत होगी तो भी उनको 50,000 रुपये तक का सहायता शासन देगी, और बाकी हिंसात्मक किसी कारण से हुई है तो उनके लिए 5 लाख तक का मुआवजे की प्रावधान किया है। तो इस तरह से शासन द्वारा भी कहीं कहीं जो समस्याएं हैं उनको विचार करके उसके किस तरह से सकारात्मक समाधान हो सकता है उस दिशा में कार्य हो रहा है। और आप लोग सभी जितने हमारे कार्यकर्ता हैं यहाँ निष्ठा से काम करें, और एक ये जैसे हमारा कान आँख नाक होते हैं, शासन के कान आँख नाक की तरह है, आप लोग जो है जो मूलभूत जो समस्याएं या मुद्दे हैं उनको शासन के संज्ञान में लाएंगे। ऐसी अपेक्षाओं के साथ में आज के इस कार्यक्रम में हमें आमंत्रित किया, हमारे सभी पदाधिकारियों का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बस इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।